छतरपुर जिले के चंदला में अग्रवाल समाज ने धूमधाम से मनाई महाराजा अग्रसेन जयंती। यह आयोजन चंदला स्थित संतोषी माता प्रांगण में किया गया, जिसमें अग्रवाल समाज के तमाम लोग उपस्थित रहे। इस आयोजन में हवन पूजन के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं महाराजा अग्रसेन की जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद अध्यक्ष सुश्री शोभा खटीक, उपाध्यक्ष हर्षित अंशु शुक्ला के साथ तमाम श्रेष्ठ जन उपस्थित रहे। अगर अपन पूर्व में जाएं तो महाराज अग्रसेन जो थे एक क्षत्रिय राजा थे, जो मंधानता के वंशज थे और भगवान राम जो थे उनके भी वंशज। पूर्व में क्या होता था कि लोग क्षत्रियों द्वारा बलि कार्यक्रम का प्रथा प्रचलित थी, जिससे महाराज अग्रसेन बहुत और चिंतित थे। उन्होंने तप किया मां लक्ष्मी का और उन्होंने वैश्य धर्म को अपनाया। वैश्य धर्म को अपनाने के बाद कुल देवी के रूप में मां लक्ष्मी ने आशीर्वाद दिया कि आप अग्रोहा में जाकर के राज्य करें, जिससे वो अग्रवालों का एक तीर्थ स्थान है। महाराज अग्रसेन ने एक ईंट एक रुपया का सिद्धांत चला करके समाज को बढ़ाया, एकत्रित किया, गरीबों को उठाया, उनका उद्धार किया, वैश्य धर्म को आगे बढ़ाया। उसी क्रम में आज हम उनकी 5148वीं जयंती मना रहे हैं। आप लोग की गरिमा आने पर हम लोगों को बहुत ज्यादा खुशी हुई है। मैं कहूँगा कि उपस्थित आरआई साहब दो शब्द कहें। पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष महोदया का माल्यार्पण करके आरआई साहब का उपस्थित सभी लोग की महामाया मां लक्ष्मी उनको आशीर्वाद प्राप्त था। महालक्ष्मी ने कहा भी था कि हे महाराज, आप जो है अग्रसेन अग्रोहा नामक स्थान पर अपना राज्य स्थापित करें। महाराज अग्रसेन महाराज की जो विवाह हुआ था नाग कन्या माधवी के साथ हुआ था और उनकी दूसरी पत्नी जो थी उनकी मतलब माधवी और सुंदरवती था। जो माधवी थी वो नाग कन्या थी, सुंदरवती थी। उनके 18 पुत्र हुए। 18 पुत्रों में जो आज जितने भी विश्व में अग्रवाल हैं, चाहे गोयल हो, मित्तल हो, गर्ग हो, बंसल हो, बजाज हो, हम लोगों के 18 गोत्र हैं और जो भी विश्व में अग्रवाल हैं सभी उन्हीं के ही हम लोग वंशज हैं। इसलिए ये कार्यक्रम हम सब लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए किया जा रहा है। मैं श्री प्राचार्य महोदय अग्रवाल जी से कहूँगा कि उन दो शब्द बोले, भी थोड़ा सा मार्गदर्शन। सभी को नमन। मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ पहली बार चंदला में अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम हो रहा है। हमारी बड़ी खुशी हुई और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं तुरंत विद्यालय से यहाँ आया क्योंकि परीक्षाएं चल रही हैं, अन्यथा आप छतरपुर के कार्यक्रम में ही सम्मिलित होता था। लेकिन ये बहुत अच्छा है समाज के लिए
कि हमने यहाँ पहली बार कार्यक्रम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। अगले वर्ष से हो सकता है हम लोग उसकी प्रभात फेरी भी निकालेंगे। जैसा कि हमारे बंधु ने बताया है कि अग्रसेन महाराज जो हैं वो क्षत्रिय थे और हम लोग क्षत्रिय कुल से ही हैं और इसका दिखता भी है समाज कि अग्रवाल कहीं भी आपको मिलेंगे तो वो झेपू नहीं मिलेंगे, दब्बू नहीं मिलेंगे, थोड़ा स्ट्रांग रहते हैं और उनमें क्षत्रियता का गुणधर्म दिखाई देता है। तो कहीं भी आपको झेपने वाले या दबने वाले व्यक्ति नहीं, जैसा कि कहा जाता है अन्य समाज के लिए कि ये बनिया है वैसे है तो वो दब के रहता है, ऐसा नहीं। तो समाज में ये संदेश देना कि हम अग्रवाल हैं और अग्र कुल के वंशज हैं। हमारे महाराज अग्रसेन जो इंद्र पे विजय प्राप्त की थी जिन्होंने, जब माधवी से इनका विवाह हो गया, अग्रसेन महाराज का नाम कन्या थी और बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर थी। तो इंद्र को बड़ा बुरा लगा क्योंकि वो तो खूबसूरती का दीवाना था। तो जब अग्रसेन महाराज से उनका विवाह हो गया माधवी का, तो उसको बड़ा बुरा लगा और उसने क्या किया, जो अब अग्रोहा नगर था वहां पर उसने वर्षा बंद कर दी, अकाल पड़ गया। तो अग्रसेन महाराज ने अपने सारे खजाने खोल दिए, अन्नदान सब खोल दिए और नगर के वासियों को सब कुछ देना सब प्रारंभ कर दिया। किंतु उनका जब खजाना खाली हो गया, वो कुछ नहीं बचा, तब भी अकाल तो था ही। तो उन्होंने फिर तपस्या की अग्रसेन महाराज ने और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महालक्ष्मी प्रकट हुई और महालक्ष्मी ने कहा कि महाराज अग्रसेन, वो आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, आप कहीं भी रहेंगे धन धान्य से पूर्ण रहेंगे, आप जहां भी जाएंगे वहां के नगर के सभी को आप धन धान्य से पूर्ण कर देंगे। और यही कारण है कि महाराज अग्रसेन थे विश्व के पहले समाज सेवी थे। समाजवाद लाने का अगर श्रेय है तो अग्रसेन महाराज का, क्योंकि उनके राज्य में जो भी व्यक्ति आता था वो समाज के एक ईंट एक रुपया, ये उनका नियम था कि जो भी बाहर का व्यक्ति आएगा वो हर व्यक्ति नगर का एक ईंट देगा उसको और 1 रुपया देगा। उससे क्या होता था, उसके पास व्यापार करने के लिए पैसा आ जाता था और मकान बनाने के लिए ईंट आ गई। इस प्रकार से वो बढ़िया संपन्न व्यक्ति बन जाता। तो विश्व का सबसे पहले अगर समाजवाद को लाने वाले अगर कोई है तो अग्रसेन महाराज। तो यह जानकर के हमें बहुत खुशी ही, हम भले ही संख्या में कम हैं लेकिन सूर्य एक ही होता है और वो पूरे विश्व को रोशनी देता है। तो निश्चय है हम भले यहाँ गिने चुने 5-10 परिवार हैं लेकिन हम अपनी पहचान रखते हैं और हम समाज को दिखाते हैं। क्योंकि जब राम मंदिर का निर्णय हुआ तो उसमें एक वकील अग्रवाल था और उतनी ताकत से निर्णय देने वाले वो थे और उन्होंने जो उनका मत था वो अयोध्या मंदिर के पक्ष में था और वो अग्रवाल थे, वो डरे नहीं थे। इसी प्रकार से अपने अशोक सिंघल जिन्होंने अयोध्या मंदिर को बनाने में जिन्होंने प्रारंभ से ही इतना संघर्ष किया, वो आज इतना भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया। जो कौन थे वो? अशोक सिंघल। सिंघल गोत्र मेरा भी है और जैसा कि अभी हमारे बंधु ने बतलाया कि हमारे 18 गोत्र होते हैं। तो इस प्रकार से पीछे नहीं रहता हमारा समाज। और क्रांतिकारी लाने में समाज में कोई भी क्रांतिकारी कदम अगर उठाना है तो अग्रवाल समाज उठाएगा। जैसे कि सबसे पहले समूह विवाह अगर किसी ने शुरू किए थे वो अग्रवालों ने, सामूहिक विवाह सम्मेलन अग्रवालों ने ही प्रारंभ किए। आज हर समाज में धीरे धीरे उनका प्रादुर्भाव हो रहा है। ये आज हमारे बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं झांसी में, कानपुर में, तो उसमें क्या समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और उसमें गरीब कन्या समाज की हैं उनकी विवाह करते हैं, उनको इतना सारा धन दहेज दे देते हैं 3-4 लाख रुपए का, वो समाज के लोग इकट्ठा करके उनकी विवाह करते हैं। तो ये एक अच्छी प्रथा है। ये सब अग्रसेन महाराज की नीति और रीति के कारण है जो हम लोग इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे आप लोगों ने यहाँ बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम प्रभु के वंशज हैं हम और माधवी के लाल, हम गर्व से नातान के कहते हम हैं अग्रवाल। श्री राम प्रभु के वंशज हैं हम, श्री राम प्रभु के वंशज हैं हम और माधवी के लाल, हम गर्व से सीना तान के कहते
हम हैं अग्रवाल, हम गर्व से सीना तान के कहते हम हैं अग्रवाल। श्री अग्रसेन ने सत्य अहिंसा मार्ग पे हमको चलाया है, मार्ग पे हमको चलाया है। जो भी इनकी राह में चलता वो हो जाता निहाल। हम गर्व से सीना तान के कहते हम हैं अग्रवाल, हम गर्व से सीना तान के कहते हम हैं अग्रवाल। श्री राम प्रभु के वंशज हैं हम, श्री राम प्रभु के वंशज हैं हम, और माधवी के लाल। हम गर्व से सीना तान के कहते हम हैं अग्रवाल, हम गर्व से सीना तान के कहते हम हैं अग्रवाल। ये छोटा सा हम लोग का जीवन परिचय आपको बताया है। जो महाराजा अग्रसेन अग्रवाल जाति के पितामह थे, उनका जन्म द्वापर युग के अंत और कलयुग के प्रारंभ में हुआ था। और इसमें महाराजा अग्रसेन एक पौराणिक कर्मयोगी, लोकनायक, समाजवाद के प्रणेता, युग पुरुष, तपस्वी और राम राज्य के समर्थक एवं महादानी थे। महाराजा अग्रसेन भगवान श्री कृष्ण के समकालीन थे। इनका जन्म अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को हुआ, जिसे हम आज अग्रसेन जयंती के रूप में मना रहे हैं। महाराजा अग्रसेन व्यापारियों के शहर अग्रोहा के एक महान भारतीय राजा थे। यज्ञों में जानवरों का वध करने से मना करने के लिए उनकी करुणा के लिए जाना जाता है। जो उनके जानवरों के लिए प्रेम था, करुणा थी, आज उन्हें इसलिए हम उनको सबसे ज्यादा जानते हैं और मानते हैं। महाराजा अग्रसेन को समाजवाद का अग्रदूत कहा जाता है। आपने अपने क्षेत्र में सच्चे समाजवाद की स्थापना की। उन्होंने नियम बनाया कि उनके नगर में जो भी बाहर से व्यक्ति आएगा, हमारे बीच में श्री अंशु भैया जी पधार रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन तालियों के साथ। आपके आने में विलंब था, इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा प्रोग्राम चालू कर दिया। तो उनके नगर में समाजवाद की स्थापना हुई। उन्हें जो भी व्यक्ति किसी दूसरे देश से आता था तो उसको वहां आने में कोई भी कठिनाई नहीं होती थी। उनके नगर में यह प्रचलन था कि जो भी व्यक्ति बाहर से आएगा उसको कभी भी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। सभी लोग मिलकर के उसकी सहायता करेंगे। उसे 1 रुपया 1 ईंट प्रत्येक घर से दी जाएगी, जिससे वो अपना मकान बनाएगा और अपना व्यापार चालू करेगा। इस प्रकार से उन्होंने समाजवाद को बहुत ज्यादा विस्तार दिया और हर जगह अपने अपने जगह शहरों में अपनी अग्रवाल समाज की स्थापना की। किसी भी जयंती को मनाने के लिए उस व्यक्ति के जीवन से हमें कुछ सीख लेने चाहिए। उसके प्रत्येक चीज को अपने जीवन में ज्यादा नहीं हो सके तो एक चीज को जानने का प्रयास करना चाहिए, उसकी अच्छाइयों को, उसके गुणों को, कि उसके अंदर क्या अच्छाई थी। जो अब अपन लोग सब लोग तैयारी करते हैं, कल के लिए हर चीज की तैयारी करते हैं, लेकिन अपने लिए कोई ये तैयारी करता है कि हमारे अपने आत्मा, अपने शरीर के लिए कल के लिए क्या तैयारी करनी है। सभी लोग एक से दूसरे दिन की तैयारी करते हैं। जो है कर्म के लिए, कल के लिए सब चीज तैयारी अच्छी क्या है, आप में से कोई बताएगा? देखो आज 9 दुर्गा पहला दिन, इसलिए माननीय नगर पालिका